तो बोलने नालो चुप चंगेरा। और बोलो भी मतलब का बोलो, बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले मन में तोड़ो उसको कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, ये बोलूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा। जब तक उस बात को जांच नहीं लेते, अंग्रेजी में कहावत है थिंक बिफोर यू लिप। बोलने से पहले उसको सोच लो, थिंक बिफोर। अपने होठ खोलने से पहले सोच लो, क्योंकि ये वाणी ही ऐसी है जो आदमी को मरहम भी लगाती है और ये बड़ा से बड़ा तूफान भी खड़ा करते हैं। तो बोलने अगर संतुलन बना के बोला जाए तो समझदारी की बात होगी, सबको अच्छी लगेगी, सबको सुहावेगी। और अगर वो कोई सब कटु बोलेगा तो दुख देगा, पीड़ा देगा उसको। जिसके लिए बोलेगा उसको भी, सुनने वाले को भी, पीड़ा बोलने वाले को भी देता है, क्योंकि वो क्रोध से ही तो वाणी तक ज़्यादा पटांग निकलती है। हमारे सोचने की संतुलन बिगड़ जाता है बोलते वक्त। तो महापुरुषों ने कहा वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल कर आप भी शीतल। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि अपना आपका अहंकार त्याग के जो आपको भी शीतल रखे, दूसरे को भी शीतल। वाणी ऐसी बोलिए जो सबको सुहाए। वाणी एक मंत्र है, वाणी एक औषधि है, वाणी एक दवा है। अगर वो दुर्बल आदमी को दे दी तो बलवान बना देती है, अगर बीमार को बता दी जाए उसको जिंदा कर देती है। और अगर अच्छे बोलते हो तो आदमी के दुख दर्द पीड़ा को ही खत्म कर देती है, ऐसा वाणी का है। लेकिन कहा है कि वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाना बोल, ये तराजू तोल के फिर मुकबाला। और चीजों के तोल मोल है, वाणी का कोई तोल मोल नहीं। हृदय के दरवाजे जब खोलने चाहिए, जब शब्द बाहर आने चाहिए, जब उसको हृदय में तोल लेते हो। तोलने का मतलब उसकी जांच परख के ऐसा बोलना मेरा अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। कोयल की कहो की आवाज आओ तो सब उसको सब सर आते हैं। मोर बोलता पीहू पीहू के सारा दिन पीहू पीहू करे। काका किसका धन है, कोयल किसको दे, जी बढ़िया के कारण योग अपना कर ले। कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, काक किसी का कुछ हंसता नहीं है, लेकिन इस जीव के कारण एक तो दुख को लोगों को अपना बना लेता है, एक तो जीव के कारण दुश्मन बना लेता है। इसलिए अच्छी जबान बोलो, सोच के बोलो, जो तुम्हें सुख दे अगले को भी सुख। नहीं तो तुम एक कहोगे, दूसरा दो कहेगा, दूसरा दो कहेगा, तुम चार कहोगे, तुम चार कहोगे, तुम्हारी पिटाई हो। थप्पड़ मुक्के से बात लाठी और डंडे पर आ जाएगी, लाठी डंडे से तलवार पर आ जाएगी, तलवार से गोलियों पर आ जाएगी। उस छोटी सी बात की बहुत बड़ी तकरार बन जाएगी। बोल का है तो कारण था कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो गया। अगर वो कड़वा बोल नहीं बोला जाता तो महाभारत का युद्ध थोड़ा होना था, और वो भी मजाक का था। अगर कटु शब्द होता तो पता नहीं क्या होता। इसलिए भाई हमेशा अच्छा बोलने का प्रयास करो। बोलने के दाम नहीं लगते, पैसे नहीं लगते, बोलने के पैसे नहीं लगते कि तुम्हारा कुछ खर्च होता हो। घरों में कंट्रोल रखोगे शांति रहेगी, जबान पर कंट्रोल रखोगे तो तुम्हारा अच्छा आदर सत्कार होगा, नहीं तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा। कही है कि सज्जन का
दुर्जन कामों को बंद कर रखो, भट्टी भरे हमार। और सज्जन से जब बात करोगे तो बोलने से प्यार, सज्जन पुरुष प्यार से ही बात करेंगे, और दुष्ट आदमी से बात करोगे तो अंगार उछलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हृदय है वही। और कटु वचन भी अगर कोई बर्दाश्त कर लेता है उसकी बड़ाई है। खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा कटु वचन सज्जन से है, और से सहा नहीं जाता। सज्जन पुरुषों को अगर कुछ कह भी देते हो तो बर्दाश्त कर लेता है। और कबीर साहब तुम्हें कहते अगर तुम्हें कोई गाली भी दे देता है तो चुप रहो, क्योंकि चुप रहोगे तो वो गाली वही खत्म हो जाएगी। आप लोगों के घरों में झगड़े पिसाद, सास बहू के, भाई भाई के, बाप बेटे के जो तकरार होती है वो क्यों होती है? क्योंकि बोल पड़ते हो, उल्टे जवाब देते हो। जवाब देने से यही होता है। तो कबीर साहब तो ऐसा कहते हैं कोई गाली दे तो भी उसका जवाब ना दो। महात्मा बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा है। कबीर साहब तो कहते हैं कि आवत गाड़ी एक घर उल्टत होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टिए वह एक ही। अगर उलट के कहोगे तो उसके पूछ लगती चली जाएगी, अगर उल्टो नहीं है वह एक ही एक रहेगी। महात्मा बुद्ध कहता है कि अगर तुम्हें कुछ देता है कोई चीज वस्तु, और वो चीज आपको बोलते किसी रूप में दे, भेंट स्वरूप दे, आपको प्यार दे, गाली दे, आप उसको स्वीकार नहीं करोगे तो वो कहाँ जाएगी? देने वाले के पास वापस जाएगी। तो तुम्हें कोई जैसे किसी ने कोई वस्तु दी, वो कभी मैं नहीं लेता, तो क्या करेगा उस वस्तु का? उसकी वापस नहीं होगी उसके पास। तो गाड़ी भी अगर कोई देता है उसकी गाड़ी स्वीकार ना करो, उसी को लगेगी उल्टी। थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए धैर्य की जरूरत है। सत्संगों में आते वो सीखते क्या? गुरु के वचन की पालना, गुरु के वचन पर यकीन, एकाग्रचित होकर उसको सुनना और मन, उसको हृदय में रखते नहीं हो, नाम का सुमन और ध्यान क्या खाक करोगे? आए हो किस चीज के लिए आए हो? एक एक वचन एक एक मंत्र का काम करता है। किस घड़ी में कौन सी बात उसके किस काम को कर जाएगी, किस समस्या का हल निकल जाएगा, किस बुरी घड़ी को टाल देगी। लेकिन उस बात को समझने वाला होना चाहिए। जिसके हृदय में धैर्य नहीं है वो बात कहाँ से लेगा? अगर तुम पहले ही भरे हुए हो, डालने वाला क्या डालेगा उसमें? खाली करके जाओ, खाली करके लेके जाओगे हृदय के बर्तन को, गुरु भर देगा। तो गुरु वचन तुम्हें सुनाते हैं, उपदेश आदेश और संदेश जो देते हैं उसको हृदय के कलश में जमा करते रहो। और जब वक्त घड़ी जब कभी आती है उन बातों को आजमा के देखना, वो सत्य हूँ। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ाओ घमंड। चाहे कितने भी सूर्य के सामने तुम अवरुद्ध पैदा कर दो, लेकिन उसकी रोशनी फिर भी जारी रहेगी, रोशनी होगी। कितने भी बादल घटा घनघोर आके सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, पूरा अंधेरा नहीं कर सकते। संत वचन इसी प्रकार से पलटते नहीं है। चाहे ब्रह्मांड पलट जाओ, वो हर युग में सत्य है। क्यों सत्य है? वो निस्वार्थ की है, उनके निजी लाभ की बात नहीं है, वो दूसरों के हित की बात करते हैं, उनके लाभ की और कल्याण की बात करते हैं। उनको उससे स्वार्थ नहीं है। वो अगर कटु वचन भी बोलते हैं तो किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, उसको सुधारने के लिए बोलते हैं। जिस प्रकार से बगीचे में माली जाता है, पेड़ों पे देखता है, जो शाखाएं जरूरत की नहीं होती उनको काट डालता है। इसी प्रकार से इंसान के चरित्र में भी
अगर ऐसी कोई बुरी आदतें आ जाती हैं तो सतगुरु उनको कभी कभी ऐसे वचन बोल के उनकी सफाई करते हैं, उनकी धुलाई करते हैं, उन पर वो पाप का और बुराई का जंग लगने नहीं देते। उनको पाक साफ और पवित्र करने के लिए उनके लिए वचन कहे जाते हैं। तो सर्वदा उनके वचन में शक्ति होती है, ताकत होती है। उनके वचन यूं ही नहीं, यूजलेस नहीं है, गुणहीन नहीं है, प्रभावहीन नहीं है, बड़े प्रभावशाली है, गुण से भरे हुए हैं। वो हमेशा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। ये चीजें जब तक उनमें नहीं भरी जाती कूट कूट के, तब तक वो सत्संग के लायक नहीं होता है। इसीलिए तो सत्संगों में आते हैं, कुछ दिन के बाद उठे मेरी बात में भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? वो नाम को नहीं जाने, वो भक्ति को नहीं जाने, वो गुरु को नहीं जाने, वो उनको समझ नहीं पाए। और जगत और भगत का बैर है, दोनों विरोधी शक्तियां हैं। वो दुनियादारी के रसों के भोगी हैं, वो सत्संग संतों के सत्संग में बैर नहीं, उस सत्संग को सुन भी नहीं सकते। उनका पैरा फाड़ देता है, सत्संगियों का पैरा तैयार देता है, दयाल देता है। उस सत्संगी को भटकने नहीं देता, काल उसको टिकने नहीं देता। एक मनमुख है, एक गुरुमुख। गुरुमुख का बाण बांका नहीं हो सकता क्योंकि गुरु की आज्ञा में है। मनमुख मन की करेगा, वो मन की करेगा, उसका मन कहेगा तो मन तो कभी अच्छी कहता ही नहीं है, मन टिकने नहीं देता किसी को। मन तो भोगों का रोगी है, भोग भोगता है, भोगों के बिना उसका मन नहीं लगता और उन भोगों में पड़ के रोगी हो जाता है। रोगी जब हो जाता है तो आदमी शोक मनाता है, दुखी रहता है। ये वो जरूरी चीज है कि एक सत्संगी को समझनी चाहिए, जिसको बैठना उठना नहीं आता, बात करने की तमीज नहीं है, और जब तक वो अनुशासित नहीं है और कोई चीज गौर से नहीं सुनता, वो सत्संगी के लायक। सत्संगी अपने आप को जब मानो लाखों की तादाद में सत्संगी आते हैं, एक बच्चा भी अगर बोलता हो तो बताओ। टाइम ऐसे ही बर्बाद करने के लिए थोड़े आते हैं। ये चीज रोजाना की कुछ कुछ पूछ रहे हैं कि पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती इंसान को। जिससे हम मांग के लाते हैं उसे तुम सीधा मांग सकते हो, तुम्हें रास्ता बता रखा है। जो हमें देता है वो तुम्हें भी देगा, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। अपनी नीयत को सच्ची रखो, मन में विश्वास पक्का रखो, दृढ़ संकल्प के साथ काम करो। जो गुरु बताता है उस मार्ग पर चलो, नाम का सुमरण करो, ध्यान करो, अभ्यास करो। दुनिया की चीजों का जरूरत के मुताबिक खाओ पियो, दुखी करने के लिए नहीं, खुशी खुशी हंसते हुए प्यार से। या दुश्मनी करने थोड़े आए। 4 दिन की जिंदगी है, किसको पता कब चला जाना है, किस घड़ी में ये जीवन की शाम हो जाएगी। कोई पूछेगा भी नहीं। 4 दिन पूछते हैं, 5वें दिन पल्ला झटका के कह देते जाओ अपने अपने घर। 10 दिन के बाद कोई याद नहीं करता किसी को। याद ये मुसाफिर खाने में क्यों 2 दिन के लिए किसी से बुरे भले लड़ते हो? क्यों खोटे मंदे कर्म करके जाते हो? कोई साथ लेके नहीं गया, ना जाओगे, लेकिन समझने से नहीं समझाते। आखिरी टाइम नवाज कहता है तो फिर चीखते चिल्लाते हैं और रोते और शिकायत करते हैं कि मुझे गलती होगी, वो नहीं किया तो पड़ा। समय रहते हुए अगर नहीं चेतोगे तो इंसान दुख उठाए। ये दुखों से बचने के लिए रास्ता है। बुरी आदतों को छोड़ो, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्यार दिया करो, प्यार दिया करो, मीठे भोजन। सास ससुर हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, दुखी गरीब हो, किसी को तकलीफ हो, मीठा हो तो उसका दर्द दूर हो जाए। जबान में रस टपकना चाहिए, जहर नहीं। इसलिए अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार करो, मीठे बोलो, सुखी रहो, सबको आशीर्वाद